मारपीट का ये वीडियो जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र इंदौरा का बताया जा रहा है। यहाँ विधायक समर्थकों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने विधायक से सवाल पूछने वाले युवक की पिटाई कर डाली। इस घटना से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि युवक विधायक से सवाल पूछ रहा है। हमारे एक भाई बैठे मकान टूटे होता है कितने साल हो गए? 1.5 साल ये लोग 2 साल हुई है। काफी टाइम हो गया आज तक और मकान बना नहीं किया। पीड़ित युवक ने स्थानीय ठेकेदार और पंचायत के पूर्व प्रधान पर मारपीट के आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत पत्र भी सौंपा है। घटना से जुड़े दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये मामला उस वक्त का बताया जा रहा है जब इंदौरा से बीजेपी विधायक रीता धीमान और गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर पंचायत में पहुंचे थे। आरोप है कि युवक ने जब विकास कार्यों में धांधली के बारे में विधायक को बताना चाहा तो पंचायत भवन के बाहर बैठे ठेकेदार बिट्टू और पूर्व उप प्रधान भविंदर सिंह ने उसके साथ मारपीट की। मैंने उनको बताया कि मैडम ये जो है आवास योजना ऐसे आपकी मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और इनके जो दिशा निर्देश हैं जैसे कि मैंने आरटीआई में लिए हैं तो दिशा निर्देश ये बोलते हैं कि उनका जो लाभार्थियों का चयन है वो ग्राम सभा करेगी, बट चयन जो है वो ग्राम सभा में नहीं किया जाता और गलत तरीके से जो है अपने खास लोगों को वो योजनाओं का लाभ दे दिया जाता है। तो जब पूछा जाता है प्रधानों को तो वो ये बोलते थे कि विधायक का जी ने जो है उनके कहने पे ये चीज़ की गई है, हमने हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज जब विधायिका जी यहाँ पे पंचायत में आई थी और हमारे प्रधान भी वहीं पे बैठे थे तो मैंने मैडम को बताया कि हमारे प्रधान ऐसे बोलते हैं कि आपका हस्तक्षेप है, आपके कहने पे जो फलाने लोगों को जो है वो दे दी गई, लाभार्थियों का जो चयन कर दिया गया। तो जब मैंने विधायिका जी को पूछा तो फिलहाल वो तो पूरा मना कर गई कि नहीं, हमारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो पंचायतों का काम है और प्रधानों को ही ये करना है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तय करना है। तो इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहा था। इसके अलावा कुछ और काम थे जिसको लेके मैं उनको बता रहा था। तो हमारे ही पंचायत से मेरे ही गांव से 2 लोग हैं जो कि बीजेपी सपोर्टर भी हैं और एक ठेकेदार है, एक जो है हमारे पूर्व में प्रधान रहे हैं भविंदर सिंह जी जिनका निकनेम बब्बू है, तो मेरे ही गाँव से है। तो जब रीटा धीमान जी वहाँ से जाने लगी तो इन लोगों ने जो है मुझ पर अटैक कर दिया कि बात तो मैं रीटा धीमान से कर रहा हूँ, इन लोगों को क्या तकलीफ़ है ना, कि मैं तो उनको बता रहा हूँ कि आपकी सरकार में जो है क्या काम हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं और क्या वो जो योजना है जो आप बनाते हो कोई गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, क्या एक्चुअल में वो उन तक पहुँच रही हैं और दिशा निर्देश जो आपकी सरकारों द्वारा तय किए जाते हैं तो क्या उनको जो है पूरा किया जाता है, उनको ध्यान में रख के काम होते हैं या गलत तरीके से गलत लोगों का जो है चयन कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को लेके मैं वहाँ पे बातचीत कर रहा था और इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक सोशल ऑडिट भी हुआ था तो वो भी उसके बारे में भी मैंने उनको बताना था, बट तब तक वो बाहर आके उन्होंने मतलब कि बात करना सही नहीं समझा। तो बाहर आके गाड़ी में जाके जाने जब लगी तो राजेश ठाकुर जी भी जैसे मेरी उनसे भी बातचीत हो रही थी वो ये बोल रहे थे कि भाई साहब आपकी जब सरकार आएगी तो आप तब करवा लेना। तो सर से मैंने पूछा भी क्या ये जो सरकार है मौजूदा सरकार है क्या ये मेरी नहीं है, क्या ये आपने अपने ही घर के लोगों के द्वारा वोट डाल के बना ली है? मुझे तो ये लगता था कि ये जो सरकार है ये हम सब की सरकार है क्योंकि भारत देश के वासी हैं हम लोग, चाहे हमने वोट करा है नहीं करा है ना। तो ये इस तरह से बोल रहे हैं कि क्या आपने कि आपकी सरकार नहीं है या तो मेरे को बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ इस चीज़ को सुन के कि डेमोक्रेसी है देश में, लोकतंत्र है ना, कि चाहे हमने किसी को वोट करा है नहीं करा है बट वो जो काम है जो योजनाएं बनाई जाती हैं लोगों तक के गरीब लोगों को जो है उसका लाभ मिल सके तो उनको क्यों नहीं दिया जाता। तो जब इनसे पूछा जाता है तो राजेश ठाकुर जी मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी जब सरकार आएगी तो आप तब कर लेना। तो सर ये बड़ा शर्मनाक लगा मुझे आपका ये बोलना भी। और उसके बाद जो है मैं जब ये वहाँ से जाने लगे तो हमारे ही पंचायत के जो ठेकेदार हैं बिट्टू जिनका नाम है मेरे ही गाँव से हैं और दूसरे बब्बू जो हमारे पूर्व में उप प्रधान रहे हैं, ठीक है, तो इनको बड़ा गुस्सा आ गया कि ये क्यों इनको ऐसे बता रहा है, ये इनको कैसे क्यों ऐसे बोल रहा है। तो उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। तो उसके बाद मैं पुलिस चौकी जाता हूँ वहाँ पे एफआईआर करवाने। एफआईआर तो फिलहाल की नहीं थी उन्होंने उस टाइम, उन्होंने मुझे बोला था कि रिटर्न में जो है आप हमें दीजिए, तो मैंने रिटर्न में उनको दिया और बाद में उनसे रिसीविंग कॉपी लेनी चाहिए तो रिसीविंग कॉपी फिलहाल उन्होंने मुझे दी नहीं। युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वो लिखित शिकायत लेकर पुलिस थाने गया तो उसे बिना रिसीविंग स्लिप के ही वापस भेज दिया गया।
हालांकि समाचार फर्स्ट इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन युवक के आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी छानबीन पुलिस को गंभीरता से जरूर करनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार फर्स्ट।